आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ईमानदारी और साथ में हमने एक शब्द और लिखा है बेईमानी। जैसा कि ये दोनों शब्द अपने आप में ही सभी प्रकार के अर्थ समझा देते हैं। विशेष रूप से देखिए, हमने ईमानदारी को सफेद रंग से दर्शाया है और बेईमानी को हमने काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय तो एक साधारण सा ही है कि ईमानदारी सत्वगुण का एक प्रतीक है और बेईमानी एक तमोगुण का ही दूसरा एक प्रतीक समझ सकते हैं। लेकिन ये दोनों शब्द बिल्कुल ही साधारण होते हुए भी ये आपके हमारे जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। यदि आपके हमारे जीवन में ईमानदारी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में बेईमानी सर्वप्रथम आपके हमारे मन के स्तर पर आ ही जाती। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सत्संग के अभाव में मनुष्य के अंतःकरण में जब ये बेईमानी शब्द एक रुक जाता है, अपना स्थान बनाने लगता है, तब धीरे धीरे स्थूल शरीर के स्तर पर उसके व्यवहार में बेईमानी दिखना कोई एक अचंभे की बात नहीं रहती। क्योंकि जब जब कोई मन के स्तर पर एक विचार लंबे समय तक स्थित रहता है, तो फिर वो आपका हमारा एक स्वभाव को हो, संस्कार को कारण शरीर में एक नित्य स्थिति में बनने लगता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, जब जब कुछ ऐसी परिस्थितियां स्थूल शरीर के समक्ष आती हैं, तब वो जो बेईमानी का जो एक संस्कार जो कारण शरीर में बैठा हुआ था, वो जाग जाता है। वो जागते ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर, फिर स्थूल शरीर के स्तर पर वो बेईमानी अपना कार्य कर जाती है। क्योंकि वर्तमान समय कल युग का चल रहा है। कल युग में देखिए, तामसी या राजसी स्वभाव वाले मनुष्यों की संख्या ही अधिक होती है। तब ऐसी स्थिति में बेईमानी भले ही देखिए एक प्रकट रूप में दिखाई नहीं देती, क्योंकि बेईमानी जब वो प्रकट रूप में ही आ जाती है, वो तो फिर एक अपराध का रूप धारण कर लेती है। जबकि बेईमानी का अभिप्राय देखिए कुछ चतुराई से भी लिया जाता है। अक्सर मनुष्य कुछ ऐसे अपने कार्यकलापों में चतुराई पूर्व कुछ कार्य करता है जिसमें वो बेईमान होता हुआ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो अपने अर्थ को कहो, अपने उद्देश्य को कहो, या दूसरे अर्थों में यूं भी कहो कि दूसरे के लाभ को अपनी ओर जब खींच लेता है, देखिए शास्त्रों के अनुसार तो ये बेईमानी ही मानी जाती है और ये पाप कर्म माना जाता है। जैसा कि हम सभी भाई बहन देखिए अपने बचपन काल से ही ये ईमानदारी का शब्द सुनते आए हैं। बचपन से ही देखिए आपको छोटी छोटी क्लासों में भी अक्सर ऐसी शिक्षा दी जाती है कि अपने जीवन में ईमानदार रहिए, कभी भी चोरी मत करिए। ये सभी शिक्षाएं देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर आपको हमें मिलती आई हैं। और अक्सर माता पिता द्वारा भी सभी बच्चों को देखिए ये ईमानदारी की एक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि चोरी करना पाप है। ये सभी बातें आपके हमारे जीवन में बचपन अवस्था से भी चलते चलते आती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य युवा अवस्था में या युवा अवस्था से आगे आते आते, चाहे वो नौकरी में है चाहे वो व्यवसाय में है, तो अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने सुखों के लिए कितने ही झूठ बोलता है, कितने ही प्रकार की बेईमानी करता है। तो ये सभी स्थितियां उसके जीवन में क्यों आ जाती है, इसका कारण क्या है, इस पर मनुष्य कभी ध्यान नहीं देता, इस पर कभी चिंतन नहीं करता। इसका कारण क्या है? क्योंकि ईमानदारी को देखिए सत्वगुण से जोड़ा जाता है। हम सभी भाई बहन इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अपने व्यवसाय में जितने भी श्रमिक रखते हैं या कर्मचारी रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो ईमानदारी से अपना काम करें। इसी तरह हम घर पे भी देखिए किसी भी प्रकार का कोई अन्य मनुष्य का श्रम का इस्तेमाल करवाते हैं, तो उससे भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने कार्य में ईमानदार रहे। लेकिन हम स्वयं अपने
व्यवसाय में या अपने क्रियाकलापों में मन ही मन अधिक सुख प्राप्ति के लिए, यानी कि अपनी भोग्य इच्छाओं की प्राप्ति के लिए हम दिन भर कितने ही बेईमानी करते जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण का अभाव होता है। सत्संग का अभाव होने से फिर आपके हमारे अंतःकरण में ये जो शुभ संस्कार हैं ये बन नहीं पाते। शुभ संस्कार का अभिप्राय क्या है कि जब जब हमारे अंतःकरण में ये ईमानदारी के संस्कार केवल धन के स्तर पर ही नहीं, देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में हर क्षण कितने ही हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में इस बात पर जोर देकर कहता हूँ कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या होता है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, हम जहाँ कहीं भी स्थिति में हैं, हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। यहाँ ईमानदारी का अभिप्राय देखिए विभिन्न अर्थों में लिया जाता है। जब जब आपके हमारे अंतःकरण में सात्विक स्थितियां मजबूत होते जाती हैं, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, परमात्मा से प्रीति सहज ही स्मृति आपकी हमारी एक सम्मुखता बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, तब ऐसी स्थितियों में उसके मन के भीतर कभी भी देखिए बेईमानी के विचार ही नहीं आते। और यदि विचार आ भी जाते हैं तब ऐसी स्थिति में भी देखिए वो स्थूल शरीर के स्तर पर तो सदा ही ईमानदार बना रहता है। और जैसे जैसे आपका हमारा सत्संग अपनी मजबूत स्थिति बनाता जाता है तो फिर जो अंतःकरण में जो बेईमानी के जो हल्के फुल्के विचार आते भी हैं वो भी फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वो समाप्त होते होते जब कारण शरीर में आपका हमारा जो बुरा संस्कार है, चाहे वो पिछले जन्मों की है, देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य के कारण शरीर में बुरे संस्कार होते हैं जो 10-10 वर्ष तक सोए रहते हैं, 20-20 वर्ष तक सोए रहते हैं, क्योंकि उसको वैसी कोई परिस्थितियां सामने आए नहीं है। कहते हैं ना, व्यक्ति तब तक ही ईमानदार जब तक उसके पास बेईमानी बनने की कोई परिस्थितियां उपलब्ध ही नहीं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, क्योंकि शुभ संस्कार बनने से ही आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब तक मनुष्य के ये जो 5 भोग्य विषय हैं ये यदि मर्यादा में रहते हैं, मनुष्य इनका अधिक भोगने की इच्छा नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसका धन के प्रति कोई विशेष लोभ जागृत ही नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में उसका ईमानदारी बने रहने की संभावना बढ़ती जाती है। और यदि मनुष्य के कारण शरीर में भोग इच्छाएं अधिक बनी हुई हैं, भोगों के संस्कार सदा ही एक जागृत अवस्था में बने रहते हैं, यानी ऐसी स्थितियों में उसका रजोगुण कारण शरीर में प्रधान अवस्था में होता है, तो फिर मनुष्य की सत्वगुण की न्यून स्थितियां बनने लगती हैं। जब जब सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है, यानी मनुष्य ज्ञान के अभाव होने से ही वो जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं उसका उसको बोध नहीं होता। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में देखिए यदि बेईमानी की स्थिति में भी धन लेता है या पाप कर्म करता हुआ देखिए चोरी डकैती करता है या अन्य किसी भी तामसी वृत्तियों द्वारा दूसरे के धन को अपनी ओर खींचता है, छीनता है या ले आता है, ये सभी स्थितियां मनुष्य का तमोगुण बढ़ाती है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। और पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद फल आना निश्चित होता है। यानी कि हमें छीने गए धन का कहो या बेईमानी से हम जितना जितना धन हथिया लेते हैं वो हमें लुटाना होता है, दुख रूपी फल हमें भोगने ही होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है तो उसमें ईमानदारी आने की संभावना भी बढ़ने लगती है, उसका सतोगुण बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है।
अक्सर शास्त्रों में ये आपको पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य की ये भोग इच्छाएं ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती हैं, मनुष्य को तमोगुण में गिरा देती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने और आपका हमारा रजोगुण, जब प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, वो मर्यादा में रहे। वो मर्यादा में रहने पे ही मनुष्य तमोगुण में गिरने की स्थितियों से अपने आप को बचा सकता है। यानी कि बेईमानी के रास्ते से अपने आप को हटाते हुए सदा ही ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ अपना आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकता है। तो ऐसी सभी शुभ ईमानदारी की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के व्यवहार में नित्य बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला 11 कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या ईमानदारी से बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।